हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर या फिर ट्रेजरी ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है और उसके अंदर प्रीलिमिनरी एग्जाम पास कर लिया है, तो पेपर 2 के लिए उसका प्रीवियस ईयर 2011 में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसको फुली सॉल्व और फुली एक्सप्लेन किया है जस्ट क्रैक इट के एक नए कोर्स के अंदर। लेट मी एक्सप्लेन दैट। तो भाई सबसे पहले पेपर का सिलेबस और पेपर का पैटर्न डिस्कस करते हैं। पेपर 1 जो कि जनरल नॉलेज पर बेस्ड था वो आपका ऑलरेडी हो चुका है 2 नवंबर 2025 को, एंड आई होप आपने वो क्लियर कर लिया होगा। एंड इफ यू हैव क्लियर्ड इट देन यू विल बी अपेयरिंग इन पेपर 2 एंड पेपर 3 जो कि है रिटन। ओके, ये जो पेपर 1 था ये आपका प्रीलिमिनरी था, ये सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पस के लिए था। सो बेसिकली जो मेरिट बनेगी वो आपकी पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के बेस पर बनेगी, जो कि 100 मार्क्स ईच है। ओके, सो पेपर 2 उसके अंदर आएगा आपका प्रेसी राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, एंड इट विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। लास्ट टाइम ये जो पेपर हुआ था ये पेपर हुआ था 2011 में, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम अब हो रहा है। सो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो 2011 का अवेलेबल है। तो भाई खाली पेपर 2 के पैटर्न को डिस्कस करें तो वो नोटिंग, ड्राफ्टिंग और प्रेसी राइटिंग पर बेस्ड है। मैक्सिमम 100 मार्क्स का है वो, एंड पासिंग मार्क्स उसमें से 33 है। बट इन पासिंग मार्क्स पे आपको फोकस नहीं करना है बिकॉज इसी से मेरिट बननी है, तो आपको इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर करना है, जितना मैक्सिमम आप कर पाओ। एग्जाम का मोड आपका रिटन है, दैट मीन्स पेन पेपर मोड में होगा। एंड एज पर द हरियाणा का जो पैटर्न है पेपर लेने का उस हिसाब से आपको ब्लैंक शीट मिलेगी, इट विल नॉट बी रूल्ड। ओके, सो आप ब्लैंक शीट पर लिखने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ब्लैंक शीट पर अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आती है। कई बार होता है कि भाई आप ब्लैंक शीट पे लिख रहे हो, आप यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो और लिखते लिखते आप ऊपर पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट आपकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव हो और आप प्रेजेंट भी अच्छे से कर पाओ अपने आंसर को। एंड व्हाट एल्स, ये 100 नंबर का जो पेपर है इसको आपको करने के लिए मिलेंगे 3 घंटे। फाइन। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि लास्ट टाइम ये एग्जाम हुआ था 2011 में और उसी का प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास है। अब आ जाते हैं फटाफट से पैटर्न ऑफ द एग्जाम। 2011 के अंदर इस एग्जाम का पैटर्न क्या था। बेसिकली पहले क्वेश्चन के अंदर प्रेसी राइटिंग पूछी हुई थी इंग्लिश के अंदर, और इसके अंदर अराउंड 300 वर्ड्स के पैसेज को आपको 100 में कन्वर्ट करना था। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदी की प्रेसी राइटिंग थी, उसमें भी आपको 300 वर्ड्स के पैसेज को 100 में कन्वर्ट करना था। फिर आपको एक लेटर लिखना था इंग्लिश में 200 वर्ड्स में, देन आपको एक लेटर हिंदी में लिखना था अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 टॉपिक्स दिए हुए थे, उसमें से आपको एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना था इन 200 वर्ड्स। ये तो सब था राइटिंग पोर्शन। एंड इसके बाद कुछ ग्रामेटिकल पार्ट था कि फ्रेजेस दिए हुए थे, कुछ कंफ्यूजिंग फ्रेजेस थे, उसके ऊपर आपको सेंटेंसेस बनाने थे खुद से, और 5 फ्रेजेस थे वो। देन 5 सेंटेंसेस थे जिसके अंदर कुछ ग्रामेटिकल एरर थी, उसको आपको करेक्ट करना था। एंड लास्टली 8th क्वेश्चन के अंदर आपको एक पैसेज दिया हुआ था विदाउट पंक्चुएशन, उसके अंदर आपको इन्वर्टेड कॉमास, कॉमास, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल लेटर्स एंड व्हाटएवर, ये सारी चीजें पंक्चुएट करनी थी, ठीक है। एंड ये थी मार्किंग स्कीम। सबसे ज्यादा मार्क्स थे इंग्लिश की प्रेसी राइटिंग के, देन हिंदी की प्रेसी राइटिंग, और बाकी मार्क्स भी आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हो। जो ग्रामेटिकल पोर्शन था वो है 20 नंबर का, ठीक है। बाकी जो राइटिंग पार्ट था वो 80 मार्क्स का था। तो भाई देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो PYQ जरूर करना चाहिए। सो उस PYQ का फुल सॉल्यूशन एंड उसका फुल एक्सप्लेनेशन इस कोर्स में आपको मिलेगा। कोर्स के कंटेंट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर और उसी के ऊपर बेस्ड कुछ सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। और जो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर अभी हमने पीछे 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि क्या क्या 8 क्वेश्चंस आए थे, उनके मॉडल आंसर्स, जो राइटिंग पार्ट था उनके सॉल्यूशंस, जो कि ग्रामेटिकल पार्ट था उस पार्ट के सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। आपको सिर्फ आंसर्स या सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करवाए जा रहे, यहाँ पर आपको उनको एक्सप्लेन करके भी बताया जाएगा कि वो मॉडल आंसर्स किस तरीके से बनाए हैं, किस तरीके से आपको लेटर राइटिंग करनी चाहिए, किस तरीके से उस प्रेसी को मैंने बनाया है। ये सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन वीडियो की फॉर्म में, लेक्चर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड होगा। एंड बिकॉज प्रेसी राइटिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो कुछ प्रेसी राइटिंग के सेशंस
कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। सो बेसिकली एक सेशन है बेसिक प्रेसी राइटिंग और दूसरा सेशन है इंटरमीडिएट लेवल की प्रेसी राइटिंग। बेसिक प्रेसी राइटिंग के अंदर वही 250 से 300 वर्ड का पैसेज को किस तरीके से शॉर्ट करना होता है वो पूरा सिखाया है। एंड इंटरमीडिएट लेवल के अंदर अराउंड 400 to 500 वर्ड्स का पैसेज को किस तरीके से 1/3 वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है वो पूरा सिखाया है। ओके, सो दिस कोर्स विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। अभी आप किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आप अपीयर होते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही पैटर्न फॉलो होता है आगे भी। ओके, अब भाई कोर्स को लेने के लिए आपको जस्ट क्रैकेट की ऐप को डाउनलोड करना होगा, और ऐप को डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड यूजर्स और एप्पल यूजर्स दोनों के लिए ही जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अदरवाइज भी आप अपने प्ले स्टोर में जाके जस्ट क्रैकेट को विदाउट स्पेसिस टाइप करेंगे तो आपको ये आइकन दिख जाएगा ग्रीन कलर का। यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन जस्ट सी what courses are available on the app. So this I have already told you कि एंड्रॉयड यूजर्स के लिए और एप्पल यूजर्स के लिए दोनों के लिए ही ये जो ऐप है वो अवेलेबल है। जो एप्पल यूजर्स हैं वो जब इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन कोड एंटर करना होगा जो कि है YOKDBL। आप इस ऑर्गेनाइजेशन कोड को एंटर कीजिए एंड देन योर ऐप विल बी डाउनलोडेड एंड आप इस क्रैकेट के कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।